ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था काइनेमेटिक पेयर के बारे में, किस प्रकार के पेयर होते हैं। अब यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, किस प्रकार के जॉइंट होते हैं या जॉइंटों को कितने प्रकार से आप क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट इस प्रकार से दो लिंकों को पिन जॉइंट से कनेक्ट कर दिया जाए तो इसको जॉइंट को आप बोलेंगे बाइनरी जॉइंट, और इस जो पेयर बनेगा इसको बाइनरी पेयर बोला जाएगा। अब इस प्रकार कनेक्शन हो, तीन लिंक एक साथ जुड़ी हुई हो पिन जॉइंट से, तो इस प्रकार का जॉइंट होगा, टर्नरी जॉइंट होगा, और पेयर टर्नरी पेयर कहलाएगा। और यदि चार लिंक एक साथ जुड़ी हुई हो तो क्वाटरनरी जॉइंट कहलाएगा या फिर क्वाटरनरी पेयर कहलाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं जितनी लिंक जुड़ी हुई हैं उसी हिसाब से उनको जोड़कर उसका नामकरण कर दिया गया है। पिन जॉइंट से इनको जोड़ दिया गया है। पेंटागोनल हो जाएगा, हेक्सागोनल हो जाएगा। आप नेक्स्ट इनको लिंकों को यदि बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ पर दो लिंकों को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया है, यहाँ पर तीन लिंक हैं और यहाँ पर चार लिंक है। इस प्रकार इनका नाम है। तो यहाँ फोर लिंक कनेक्टेड हैं तो ये क्वाटरनरी पेयर कहला रहा है। तो इस जॉइंट को क्वाटरनरी जॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं आपका कनेक्शन इस प्रकार से हो, तीन लिंक हैं उनको आप किस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। 1 को 2 के साथ, और फिर या फिर 2 के साथ आप 3 को कनेक्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं 1 से कनेक्टेड है 2 और फिर 2 से कनेक्टेड है 3। इस प्रकार से दो जॉइंट बने हुए हैं आपके। तो ये जॉइंट कौन सा है? टर्नरी जॉइंट है। एक टर्नरी जॉइंट दो बाइनरी जॉइंट के इक्विवेलेंट होता है। अर्थात आप कह सकते हैं एक लिंक है, इसमें इस प्रकार का कोई कनेक्शन है, इसमें एक लिंक और ऐड कर देंगे आप इधर, और दूसरी आप इधर ऐड कर सकते हैं, तो ये जॉइंट बन जाता है टर्नरी जॉइंट। अब इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं 1 का 2 से कनेक्शन कर दें या फिर 2 का फिर 3 से कनेक्शन कर दें। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं एक टर्नरी किसके इक्विवेलेंट होता है? दो बाइनरी के इक्विवेलेंट होता है। एक क्वाटरनरी जॉइंट तीन बाइनरी जॉइंट के बराबर होता है। जैसा कि आप यहाँ 1 से 2 कनेक्ट कर दिया आपने और 2 से 3 को कनेक्ट कर दिया है, तो अब ये सारे कनेक्टेड हैं एक साथ। अब आपको आवश्यकता नहीं है 3 से 1 को कनेक्ट करने की, क्योंकि ये ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। अब इन कनेक्शन से आप लिख सकते हैं 1 और 2 के मध्य में एक बाइनरी है और 2 और 3 के मध्य में एक बाइनरी है। तो एक टर्नरी जॉइंट किसका इक्विवेलेंट है? 2 बाइनरी जॉइंट का इक्विवेलेंट है। इस हिसाब से आप लिख सकते हैं जितना आपके पास लिंक हैं उनमें से एक कम बाइनरी जॉइंट आपको प्राप्त हो जाता है। एन लिंक लगी हुई हैं तो बाइनरी जॉइंट कितने होंगे? n-1। इस प्रकार से आप बाइनरी जॉइंट पता लगा सकते हैं आसानी से। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, टाइप्स ऑफ लिंक्स। लिंक कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार की लिंक्स होती हैं? 2 कनेक्शन पॉइंट। यदि लिंक में 2 कनेक्शन पॉइंट है, एक लिंक इस प्रकार की आपकी, इधर से आप दूसरी लिंक कनेक्ट कर सकते हैं, इधर भी दूसरी लिंक कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसको बाइनरी लिंक बोला जाएगा। यदि लिंक आपकी कुछ इस प्रकार की है जिसमें 3 कनेक्टिंग पॉइंट हैं, इस प्रकार से इनमें 3 लिंक आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो टर्नरी लिंक कहलाएगी। इसी प्रकार से आपका लिंक का टाइप इस प्रकार का है, उसमें 4 कनेक्टिंग पॉइंट हैं, 4 कनेक्टिंग पॉइंट हैं तो क्वाटरनरी लिंक कहलाएगी। इसमें 4 लिंक आप ऐड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इनके शेप साइज से कोई मतलब नहीं है। इसमें 3 आपको नजर आ रही है, किसी प्रकार का शेप साइज हो सकता है, ये भी किसी प्रकार का हो सकता है। आपको सिर्फ पॉइंट देखने होंगे इसमें कनेक्टिंग पॉइंट कितने हैं। जैसा आप नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये टर्नरी लिंक है अपनी, 1 कनेक्शन पॉइंट, सेकंड, थर्ड, ये 3 कनेक्टिंग पॉइंट हैं। इनमें और एक्स्ट्रा लिंक आप ऐड कर सकते हैं। ये आपकी लिंक बनी हुई है तो टर्नरी लिंक होगी। इसी प्रकार ये भी टर्नरी लिंक होगी, इसमें 3 पॉइंट हैं। इस प्रकार से 3 लिंक इनमें आप कनेक्ट कर सकते हैं तो ये भी टर्नरी लिंक कहलाएगी। और यदि कोई मैकेनिज्म इस प्रकार का हो जिसमें 1 ये फिक्स लिंक है अपनी, 2 कनेक्टेड है, 2 से 3 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है, 5 कनेक्टेड है, तो इसमें नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे? 5। आपने काउंट किए हैं, 5 लिंक्स हैं इसमें। और टर्नरी कितने हैं इसमें? टर्नरी जॉइंट इसमें आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा ये लिंक है, टर्नरी लिंक है अपनी। इसमें एक कनेक्शन 2 3 पॉइंट हैं, और इसके अलावा ये भी अपनी एक टर्नरी लिंक है, क्योंकि इसमें भी 3 कनेक्शन है। एक ही लिंक है, जो फ्रेम होता है उसको आप किसी प्रकार से बना सकते हैं, स्पेशल फिक्स कर सकते हैं, या पूरा ही पार्ट एक बना दें तो फिक्स पॉइंट जो होता है, फिक्स जो लिंक होती है, इसमें 3 कनेक्टिंग लिंक है अपनी, तो ये भी टर्नरी लिंक कहलाएगी। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं L3 एंड L1 लिंक हैं, टर्नरी लिंक हैं। इस डायग्राम को आप सेम इस प्रकार बना सकते हैं जैसा आपको बताया था। फिक्स पॉइंट को आप एक लिंक
कंसीडर कर इस प्रकार से बना सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग फिक्स पॉइंट बनाते हैं, जिसे हम एक ही लिंक काउंट कर चलते हैं। तो इस प्रकार से आप आसानी से लिंकों का किस प्रकार का जॉइंट है, किस प्रकार का टाइप है, लिंकों को और जॉइंटों को आप आसानी से पहचान सकते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।